तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मध्य प्रदेश में हालिया बल्दियाती इंतखाब के नताइज में आम आदमी पार्टी और हैदराबाद में मुकीम MIM को इस रियासत में तीसरी क़ुव्वत की जगह के मजबूत दावेदार के तौर पर उभरते हुए देखा गया है, जहां कांग्रेस और BJP गालिब खिलाड़ी रही है। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली AAP और असदुद्दीन ओवैसी की सरबराही वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जगह को पुर करने की कोशिश कर रही है, जिस पर अब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था, जिनके सियासी कदम रियासत में सुकड़ रहे हैं। AAP ने अपने पहले शहरी इंतखाबात के मुकाबले में 6.3% वोट हासिल करने का दावा किया है, जबकि MIM ने अपने 7 उम्मीदवारों को कॉरपोरेटर के तौर पर मुंतखब किया है। दूसरी तरफ मायावती की ज़ेर क़यादत BSP और SP, जिनका मध्य प्रदेश में असर रसूख और कानून साजी की मौजूदगी ने अपनी इंतखाबी खिस्मत कम होती देखी है। हुक्मरान BJP और मरकजी अपोजिशन कांग्रेस तहम रियासत में तीसरी क़ुव्वत के दावेदारों की बढ़ती हुई तादाद से बेनियाज दिखाई देती हैं, जहां अब तक 2 क़ुतबी सियासत का मामूल रहा है। हैदराबाद के CP CV आनंद ने हफ्ते की रात 100 पर डायल करके ऊंची आवाज़ में चलने वाली मौसीकी के बारे में शिकायत की, जिससे आवाम को परेशानी हो रही थी। कंट्रोल रूम की पुलिस ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन को शिकायत की, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये CP CV आनंद ही थे जिन्होंने सूती आलूदगी की शिकायत करने के लिए फ़ोन किया था। जुबली हिल्स के PS पुलिस ने गश्ती गाड़ियों को ये पैगाम दिया और मुकामी नाइट ऑफिसर इंस्पेक्टर A रमेश, जो ड्यूटी पर थे, मौके पर गए और साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवा दिया। श्रीनिवास, जो इस फ़ाल का जिम्मेदार था, को हफ्ते की रात परेशान करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। फूड पॉइजनिंग के एक और वाक़े में 29 जुलाई को महबूबाबाद के कबायली बहबूद गुरुकुल में खाना खाने के बाद कम अज़ कम 38 तलबा बीमार हो गए। इनमें से 4 तालिब इल्मों को सरकारी ज़िले हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जबकि दीगर का इलाज गुरुकुल में किया जा रहा है। खबरअज़ीज़ शागिर्दों ने गुरुकुल में पेश किए जाने वाले गैर सेहत बख्श खाने पर नारे लगाए। इस वाक़े के बाद महबूबाबाद कलेक्टर के शशांका ने गुरुकुल के हुकाम के साथ मीटिंग की। कबायली बहबूद के वजीर सत्यावती राठौड़ के हुक्म की बुनियाद पर शशांक ने महबूबाबाद ज़िले के 120 हॉस्टलों में से हर एक का दौरा करने के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि तलबा को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना फराहम किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुकुल के 953 तलबा में से कई ने अपने खाने में कीचड़ और कीड़े पाए जाने की शिकायत की, लेकिन हुकाम ने इन पर तवज्जो नहीं दी। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद और 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ के तहत सड़कों की तामीर के लिए 2410 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। ताज़ा तरीन रकम मिसिंग लिंक्स रोड प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 3 के तहत मंजूर की गई है। फ़ेज़ 3 के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने 120.92 किलोमीटर सड़क की लंबाई के 5 पैकेजों में 1500 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से 50 सड़कों और कॉरिडोर्स की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की। 5 पैकेजों में से पैकेज 1 में 7 कॉरिडोर शामिल हैं, जो 25.20 किलोमीटर की लागत से 304 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जाएंगे। पैकेज 2 में 10 कॉरिडोर्स हैं, जिनकी सड़क की लंबाई 27.20 किलोमीटर है, जिसकी लागत 330 करोड़ रुपये है। पैकेज 3 में 13 कॉरिडोर्स होंगे, 33.35 किलोमीटर, 417 करोड़ रुपये। पैकेज 4 में 11 कॉरिडोर्स, 24.64 किलोमीटर और 297 करोड़ रुपये शामिल है। ज़राए ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इतवार को एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के घर की तलाशी ली, जिसकी शनाख्त एजाज के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग कंपनी चला रहा था। ज़राए के मुताबिक ED हैदराबाद के तारनाका में छापे मार रही है। हुकाम का शुबा है कि वो जाली बिलों से मुतालिक कई करोड़ों के घोटाले में मुलविस है। ED हुकाम ने बताया कि खबरअज़ीज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हफ्ते को कसीनो के मालिक चिकोटी परवीन के फार्म हाउस से दर्जनों गैर मुल्की जानवर बरामद किए थे। ED के मुताबिक चिकोटी परवीन के घर पर ED के अहलकारों के छापे के बाद जुमे को रंगारेड्डी जिले में वाक़े इनके फार्म हाउस पर फॉरेस्ट हुकाम ने छापे मारे थे। चिकोटी परवीन के फार्म हाउस पर ED के छापों के वीडियो वायरल हुए, जहां जंगली हयात के जानवर देखे जा सकते हैं। कंदुकूर फॉरेस्ट की डिप्टी रेंज ऑफिसर बीमा ने कहा, जंगली हयात के जानवरों को फार्म हाउस में पालतू जानवर के तौर पर रखना खिलाफ वर्जी है और हमने देखा है कि जंगली हयात के जानवरों और सांपों को RR ज़िले के कटतल में चिकोटी प्रवीण कुमार के फार्म हाउस में पालतू जानवर के तौर पर रखा गया है। इन्होंने कहा कि इस फार्म हाउस के मुंतज़मीन के खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।